उनकी जुबानी है। हाँ जाना भैया, स्वागत भैया। प्रेम की निशानी का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। सर, जिस महल को बनवाकर मजदूरों के हाथ काट दिए जाए, जिस दीवार पर खून ही खून लगा हो, वो प्रेम की निशानी कैसी हो सकती है? सर एक जवाब सही दूं तो इस सवाल का समर्थन करिएगा। मैंने कहा अगर प्रेम की निशानी समझना है तो आप बिहार चलिए, जहाँ एक माझी ने अकेले पहाड़ को चीर कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता वहां किसी कई लोगों ने मिलकर के बनाया, वहां अकेले ने। लेकिन सर ये तो वर्तमान की बात है। अगर कहा जाए कि सदियों से आदिकाल से प्रेम की निशानी क्या रहा है, चार पंक्तियां आपके इस अदालत में रख रहा हूं कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। हाँ सर आपका प्यार मानता हूँ, ये जवाब आपको प्यार पहुंचेगी। आजकल के बच्चों को जानने की जरूरत है प्रेम की निशानी क्या है। कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है। कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है, वो बेईमानी है। मगर 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 सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी। वाह 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 वाह, इससे बढ़िया तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता। मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। एक आगरा का नेता, जय भाई आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी जैसी पीढ़ी को तो और जवाब देना चाहिए। जब कोई आगरा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसके नाम में न जाने कहां से प्रभु राम है। उसने कहा कि राणा सांगा गद्दार है। सर अगर इतिहास उठा करके देखिए, पूरा मेवाड़ जब वो खानवा का युद्ध हुआ तो कितने घाव उन्होंने अपने शरीर पर सहे थे। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप यकीन मानिए जवाब कौन दे रहा है ये सहन में रखिएगा। चार पंक्तियां, ये कौन है, इनकी औकात क्या है, सुनिएगा। कि जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। और सर एक बात और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, धनंजय भाई एक फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता रहे हैं राजकुमार जी, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम जानी रखा हुआ था। जानी, सुनिएगा, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम जानी रखा हुआ था। लेकिन हम तो कभी है किसी को डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। एक उपमा के साथ चार पंक्तियां। स्वागत। अपने पुरखों के जैसा तो अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। हाँ हाँ हाँ, अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। कि अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी, जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। और जो 80 घाव सहकर भी, जो 80 घाव सहकर भी हुए कुर्बान भारत पर, तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। वाह 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 वाह, तुम उनके पैर के धूल के काबिल नहीं जाने। क्या क्या, हाँ कुल माला पहिरा लौटे से ये तो माला यहाँ बहुत है। बहुत शुक्रिया जी जी, ये धनंजय साहब को ये प्यार, कवियों का प्यार है। हाँ ये अच्छा, कभी कभी कोनो कभी के तरह माला पहिराए थे तो दूर से ही समझ में आवत हम बनाई है, मजार हो जा। सर धनंजय भाई कान में कह रहे थे कि ये जवाब दोबारा होना चाहिए, लेकिन जगही के लोग तालियां बजाकर बताएं कि क्या ये जवाब दोबारा होना चाहिए। अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने पुरखों के जैसा तो सर उसी उम्मीद उसी जोश के साथ पढ़ें और उसी तरह तालियां छोटी पंक्ति में दीजिएगा। अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। जो 80 घाव सहकर भी, जो 80 घाव सहकर भी हुए कुर्बान भारत पर, तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। जय 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 जय, तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। पिछले 70 साल के इतिहास में एक चीज नहीं देखने को
पिछले दिनों मुंबई के कार्यक्रम में गया तो पत्रकारों ने सर पूछा बड़े दादाजी कि भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। अगर वो जवाब सही लग जाए तो उस जवाब के लिए और उस व्यक्तित्व के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दिल में कितना प्यार है। भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। मैंने कहा कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था, अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था। लेकिन समय बदला, किरदार बदला, चेहरा बदला, रंग बदला, रूप बदला, ढंग बदला। आज कल कीजिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। क्या प्रयोग आपने वास्तव में बहुत बढ़िया सिद्ध किया। ये भारत की ताकत, जी जी, ये भारत की ताकत। तब से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। जब और हमारे बीच में पिलखनी ग्राम सभा के प्रधान बच्चन मिश्रा जी का आगमन हुआ है। मैं आदरणीय प्रधान जी से चाहूंगा कि अपना यथावस्थ स्थान ले लें। आदरणीय प्रधान जी आ गए। भाई ऊपर भगवान नीचे प्रधान, इन दोनों तो रहो हमेशा सावधान। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तालियां बजाकर हौसला दे दीजिए। बीच में थोड़ा सा भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है, इस माटी के तर्ज ना मैं उतार सकता हूँ ना आप उतार सकते हैं। लेकिन जब कोई पंजाब का नेता अचानक पाकिस्तान जाए और कह दे कि उसे पाकिस्तान भी अच्छा लगता है, सर नाम नहीं लूंगा, 4 पंक्तियां आपके दिल की मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है। भारत की ताकत क्या है? एक जवाब और दिया सर। अगर वो जवाब इस बात सही हो जाए तो उस दौर में ये जवाब और काबिल तारीफ हो जाए जिस दौर में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और हमारे भारत का प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच में जाकर के मध्यस्थता करता है। दुनिया के किसी और नेता की हिम्मत नहीं कर पा रही है। तब मैंने कहा कि भारत की ताकत तो ये है कि तो इस बार सर जवाब पे दोनों हाथ आपके ऊपर उठ जाए उस जवाब के लिए कि भारत की ताकत, भारत का सम्मान तो ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल 1 तारीख को जाने की अनुमति मिली थी, जिस तारीख पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ। ये भारत की ताकत है। तब सब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपनी हिंदुस्तान